हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर नंबर 26 ऑफ दिस कोर्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं हूं आनंद कुमार, आपका इस कोर्स का कोर्स इंस्ट्रक्टर एज यू से। और इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 26 हो चुका है। तो इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं 23, 24 और 25 वाले, जिसके अंदर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को डिस्कस किया है, उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, उसको प्लीज करके आइए अगर आप नए व्यूअर है तो। ठीक है साहब, अगर वीडियो के अंदर पहली बार तुम आ रहे हो, सो यू आर सपोज टू गो थ्रू ऑल दोस वीडियोस, क्योंकि हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। समझ में आ रही बात? मतलब जो पीछे हमने सीख रखा है उसके ऊपर बिल्डअप करने वाले हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए इस चैनल के ऊपर, कौन सा चैनल, आनंद कुमार नाइटर राव के जो चैनल है इसके ऊपर जाइए, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोर्स है तुम्हारे लिए, उसके अंदर जो लेक्चर्स इसके पहले वाले हैं, दैट इज 25, 24, 23, उसको देख के आओ, सो दैट इट बिकम्स क्वाइट अ केक वॉक फॉर यू, और आप आराम से जो है वो कुछ अप्लाई कर पाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ नई चीजें सीख पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और जो पहले से लगातार मेरे व्यूअर्स देखते आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर, थैंक्स बड़ी, देखते रहो और सीखते रहो। और ऑफ कोर्स अगर इस कोर्स को फॉलो करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन बचने वाला तो नहीं है। आई गेस मैंने सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करते आया हूं अभी तक। बहुत सवाल करा रहा हूँ ब्रो, है ना। कोई पेड कोर्स खरीद के देख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, अगर है तो हाँ देख लेना, अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए तो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो कि स्लाइड के ऊपर आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सेज सॉल्व द इक्वेशन 2x² + 5x - 3 = 0 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ऑलराइट, पहला हमारा जो कस्टम है, जो रीति रिवाज है हमारा, कि जो भी क्वेश्चन देगा उसको अच्छे तरीके से पहले लैंग्वेज फॉर्मेट को अच्छे तरीके से अपने को फिक्स कर देना। लैंग्वेज क्या बोलता है साहब? लैंग्वेज फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है, तो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? 2x² प्लस का 5x माइनस का 3 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल है। क्या कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है? नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे? 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड करके। ये सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं मैं पहले भी। ठीक है, तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2। तो अगर पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे तो हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करो, तो 2x² 2 करोगे अगर, देखो ध्यान से मैं दिखाई देता हूँ, बहुत बचकाना हरकतें कर रहा हूं मैं, अगली बार से ये नहीं करूंगा। हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करके दिखा रहा हूं तुमको, अगली बार से मैं मुजबानी करूंगा, मतलब ऊपर ऊपर हवा में बातें करूंगा अगली बार से। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा केवल x², और को कैंसिल हो नहीं रहा है, प्लस का 5x/2 माइनस का 3/2, राइट साइड में 0। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता था हमारा? मिडिल टर्म के अंदर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते थे। अच्छा जी, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 5/2 तो पहले से ही था, 2 से और डिवाइड कर दिया, और बचा x माइनस का 3/2 = 0। अगला स्टेप क्या है साहब? काफी सिंपल सा है। ये जो 5/4 आया है एक्चुअली में, इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? सो दैट a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर बन जाए। तो एडिंग 5/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, हम क्या कर रहे हैं? दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन के अंदर इसको ऐड कर रहे हैं। तो चलो ऐड करते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5/4 इंटू x, ऐड कर दिया 5/4 का होल स्क्वायर, बढ़िया साहब, माइनस का 3/2 तो है ही। राइट साइड में जब ऐड करेंगे तो ये 5/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करो तो फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब ये तीनों टर्म को अगर मैं क्लब करूं, ये 3 टर्म है ना हमारे पास, ये 3 टर्म, ए और ये वाला, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू समथिंग इंटू एक्स प्लस दैट समथिंग का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, दैट इज x + 5/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस 3/2 को हम राइट में लेके जा रहे हैं, और राइट में क्या पड़ा हुआ है साहब? 25/16, वही है ना 5/4 का होल स्क्वायर, प्लस 3/2 को ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, तो बेसिकली हमारे पास यहां से इक्वेशन आ गया x + 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ गया है? 25/16 और 3/2। 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो भाई साहब आएगा अपने पास 16। 16 में 16 से डिवाइड किया, 1 बचा, मतलब यहाँ आ जाएगा 25। और आई गेस आपको फ्रैक्शन का ऐड करने आता है, तो मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा। 2 से डिवाइड किया आया 8 टाइम्स, 8 इंटू 3 हो जाएगा 24। 25 प्लस 24 कितना होता है हमारे भाई? 20 20 40, 5 4 9, मतलब 49 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा, तो x + 5/4 का होल स्क्वायर
आपके पास 49/16 है, ठीक है। तो तुम ये बताओ, अगर किसी नंबर का स्क्वायर हमें मालूम है तो वो नंबर क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बात है, वो नंबर जो है एक्चुअली में प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दैट थिंग होगा। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। या फिर ऐसा समझो ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। तो इधर अगर स्क्वायर रूट लोगे, अगर इधर स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि अंडर रूट होता क्या है, पावर में होता है 1/2, और अगर पहले से ही 2 पड़ा हुआ है यहाँ पे तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 1/2 कैंसिल होकर 1 आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमें मालूम है तो वो नंबर क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव वाला भी हो सकता है, वो निगेटिव वाला भी हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी नहीं होता है और -3 का स्क्वायर भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब बताओ 49 का रूट कितना होगा? 49 का रूट होगा 7, 16 का रूट कितना होगा? 4। तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस 7/4। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो इक्वेशन बचा है हमारे पास, दैट इज x प्लस का 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, x प्लस का 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 7/4। अब क्या करेंगे, हमें तो x चाहिए तो हम 5/4 को राइट साइड में लेके चले जाएंगे, तो बेसिकली आ जाएगा -5/4 प्लस माइनस 7/4। अब x की दो वैल्यूज आएंगी, जो कि होता भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब रूट्स की बात करते हैं तो दो रूट्स हमारे पास होते हैं साहब, है कि नहीं। तो चलो एक बार हम प्लस साइन से बात करेंगे, ठीक है। तो x या तो -5/4 प्लस 7/4 हो सकता है, या फिर हमारे पास x इज इक्वल टू -5/4 -7/4 हो सकता है। अच्छा जी, तो अगर हम यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर दो, तो -5 प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ये -5 -7 आ जाएगा। ये आ जाएगा -12/4 विच इज कमिंग आउट टू बी -3। यहाँ पे कितना आ जाएगा साहब, 7 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, 2, 2/4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू कितना, -3। तो हम बोल सकते हैं कि हेंस x इज इक्वल टू हाफ एंड x is equal to -3. These are basically what? These are roots of what we call roots of quadratic equation. In fact हमें लिखना चाहिए roots of given quadratic equation, ठीक है। तो I guess इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। Let's move to the another one, ठीक है। This is a pretty interesting question. अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन says solve this equation x square minus √2 plus 1 times of x plus √2 by completing the square method. तो कुछ चीजें तो हमें पहले से ही मालूम है कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो कुछ चीजें हम आराम से लिख लेते हैं। लैंग्वेज पहला, द गिवन, तो लैंग्वेज फटाफट लिख लेंगे, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का √2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस का √2 इक्वल टू 0। फिर हम कुछ बेसिक सवाल पूछेंगे, क्या ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आंसर की यहाँ है। क्या ये इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, आंसर की यहाँ है। फिर क्या करते हैं, मिडिल टर्म को हम बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 इंटू हमारे पास √2 प्लस 1, पहले से 1 मिनट कंट्रोल जेड करता हूँ यार नहीं हो रहा है कंट्रोल जेड, तो थोड़ा सा इरेजर का हेल्प लेना पड़ेगा यार, ठीक है। तो ले लिया यार हेल्प, ठीक है। अब ब्लू कलम पे वापस आ जाऊंगा यार, ठीक है। सो √2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस का √2 इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या है हमारे पास कि जो भी 2 इंटू समथिंग आया है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करो, ठीक है। तो चलो फटाफट कर देते हैं। तो एडिंग √2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अगर हम दोनों तरफ ये चीज कर देते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। तो आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ √2 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस का आ जाएगा √2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। प्लस का √2 तो लेफ्ट साइड में पहले से पड़ा हुआ स्क्वायर रहने देंगे, राइट साइड में 0 प्लस समथिंग वही आ जाएगा √2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अभी जो तीनों टर्म है ये मिलके क्या बनाएंगे, x माइनस वाला बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2ab वाला टर्म बन रहा है ना। समझ में आ ही गया होगा, अगर पहले लेक्चर्स देख रखे हैं तो इतना तो आपको आइडिया होगा ही होगा, ठीक है। तो x माइनस का √2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और √2 को मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ, ये माइनस का √2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो √2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का √2 आ जाएगा। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं साहब।
तो ये वाला चीज तो सेम ही रहेगा, x माइनस का रूट टू प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो इसको ओपन करो, रूट टू प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो नीचे में तो 4 आ जाएगा, ऊपर वाला का स्क्वायर करो, रूट टू प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, पहले का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, प्लस दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 2ab दैट इज 2 into 1 into रूट टू दैट इज 2 रूट टू, आ जाएगा अपने पास 3 प्लस का 2 रूट टू, तो ऊपर में आ गया 3 प्लस का 2 रूट टू माइनस का ये रूट टू। ठीक है, अगर हम यहां से आगे बढ़े तो लेफ्ट साइड में तो कोई चेंज अभी तक आया नहीं है, दैट इज रूट टू प्लस 1/2 का क्या आएगा अपने पास, होल स्क्वायर आएगा। राइट साइड में देखते हैं, एलसीएम दिया 1 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 3 प्लस 2 रूट टू तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस आया, और चूंकि 4 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला तो आ जाएगा 4 रूट टू। अब गौर से देखो, प्लस का 2 रूट टू माइनस का 4 रूट टू, ओवरऑल क्या आएगा माइनस का 2 रूट टू, तो 3 माइनस का 2 रूट टू डिवाइड बाई 4। अब अगर गौर से देखोगे है ना, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इसलिए तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ साहब, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। गौर से देखो, पिछला बार हमारे पास 3 प्लस का 2 रूट टू था जब, तो रूट टू प्लस 1 का होल स्क्वायर बना अपने पास। ठीक है, अगर मैं इस 3 माइनस 2 रूट टू को ध्यान से देखूं, इनफैक्ट इसको मैं अगले पेज के ऊपर ले चलता हूं। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन क्या बचा है कि x माइनस का रूट टू प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस का 2 रूट टू डिवाइडेड बाई 4। मैं तुमको ये एनालाइज कराना चाह रहा हूं कि 3 माइनस का 2 रूट टू एक्चुअली में है क्या। तो 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस का 1 माइनस का 2 रूट टू। अगर तुम 2 को थोड़ा देर के लिए रूट टू का 1 होल स्क्वायर विजुअलाइज करो, 1 का इसको होल स्क्वायर विजुअलाइज करो, और 2 रूट टू को इस तरह से विजुअलाइज करो, तो तुमको दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है क्या, दिखना चाहिए भाई। तो ये बेसिकली रूट टू माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब तुम बोलोगे आपको ये कैसे दिख गया, अरे भाई रूट टू प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, 3 प्लस 2 रूट टू, तो जब केवल साइन चेंज करोगे तो रूट टू माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट टू आ रहा है, तो 3 माइनस 2 रूट टू क्या आएगा, रूट टू माइनस 1 का होल स्क्वायर ही आएगा ना। और इस तरह से अगर गौर से देखोगे तो ऊपर वाला जो टर्म है हमारा, दिस इज नथिंग एल्स बट रूट टू माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है। अच्छा जी, तो अब हम क्या, अच्छा इसका स्क्वायर है, ध्यान से रखना, एक मिनट, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसके ऊपर में स्क्वायर है ना, देख लेते हैं एक बार बिल्कुल। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ध्यान रखना इस तरह के प्रॉब्लम्स के अंदर इस तरह का मैनिपुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना, कुछ नहीं होगा, बस स्क्वायर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। राइट साइड में क्या आएगा, प्लस से माइनस साइन आएगा। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट लो तो रूट टू माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऊपर में रूट टू माइनस 1, नीचे में है 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगा x इज इक्वल टू, ये पूरे को हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो रूट टू प्लस 1/2 प्लस माइनस रूट टू माइनस 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, दो रूट आएंगे, एक प्लस साइन के साथ दैट इज रूट टू प्लस 1/2 प्लस रूट टू माइनस 1/2, एक माइनस साइन के साथ आएगा। माइनस साइन के साथ कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि रूट टू प्लस 1/2 तो रहेगा यहाँ पे, यहाँ से हम उठा लेंगे माइनस साइन, तो माइनस साइन जब लोगे तो आ जाएगा रूट टू माइनस का 1/2। अच्छा जी, अब इसको पहले वाले को सॉल्व करते हैं, तो डिनोमिनेटर तो सेम है 2, न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो रूट टू प्लस 1 प्लस रूट टू माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, रूट टू प्लस रूट टू बन जाएगा 2 को रूट टू, और 2 को रूट टू को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे क्या आएगा, रूट टू आएगा ना, तो एक वैल्यू तो हमारे पास रूट टू आ गई। थोड़ा दूसरे वालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो आ जाएगा रूट टू प्लस 1 माइनस का रूट टू माइनस 1। अब ब्रैकेट को ओपन अप करो थोड़ा, तो ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो रूट टू प्लस 1 है माइनस रूट टू, और माइनस ऑफ माइनस 1 क्या आएगा, प्लस 1, तो रूट टू प्लस का माइनस का कैंसल आउट हो गया, 1 प्लस 1 बन जाएगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा हमारे पास 1। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास दो रूट आएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू रूट 2, दे आर
द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मजे करते रहिए।